हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें मैंने 21 नंबर तक पढ़ा दिया है। यानी जो चैप्टर आपका 21 था उसको मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे चैप्टर नंबर 22, यानी जो 22वां चैप्टर है आपका, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे स्टोरी क्या है। तो फ़िलहाल स्टोरी आपको पता होगी, अगर आपने सीक्वेंस से सारी वीडियोज़ देखी है तो आपको पता होगा कि क्या चल रहा है। उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे बता देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था। देखिए, जो मिस्टर कॉलिंस था वो एलिज़ाबेथ को चाहता था कि उससे शादी हो जाए, लेकिन जब एलिज़ाबेथ ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, तो जो जो मिस्टर कॉलिंस था वो एलिज़ाबेथ की दोस्त लूकास, उसका नाम था शार्लट लूकास, उस पर डोरे डालने लगा। यानी मिस्टर कॉलिंस अब किसको चाहने लगा? अब वो चाहता था कि शार्लट लूकास से ही शादी हो जाए। एलिज़ाबेथ तो मानेगी नहीं, शादी करेगा नहीं, तो उसके दोस्त से ही हो जाए। तो वही चीज़ आगे शुरू होती है कहानी। शार्लट लूकास लुक्ड आफ्टर मिस्टर कॉलिंस so kindly that he was on him for himself, for herself. Charlotte Lucas looked after, ध्यान रखती थी मिस्टर कॉलिंस का, सो काइंडली, इतनी विनम्रता से, यानी इतनी दयालुता से उसका ध्यान रखती थी, दैट कि सी ओन हिम फॉर हरसेल्फ, जैसे उसने उसको जीत लिया हो अपने लिए। यानी जो शार्लट लूकास थी वो मिस्टर कॉलिंस का इतना ध्यान रखती थी कि जैसे उसने मिस्टर कॉलिंस को अपने लिए जीत लिया हो। कहने का मतलब ये है, इसको अगर मैं सीधी लाइन में बोलूँ तो शार्लट लूकास ने कॉलिंस की ऐसी देखभाल की कि मानो वह उसका पति हो गया हो। शार्लट लूकास चाहती थी कि कॉलिंस से हमारी शादी हो जाए, क्योंकि जो शार्लट लूकास थी वो धन दौलत चाहती थी, ऐशो आराम चाहती थी। उसको रोमांस वगैरह, रोमांटिक चीज़ें नहीं पसंद थी कि प्यार हो, मोहब्बत हो, बाती हो, चिकनी चुपड़ी, ये सारी चीज़ें उसको नहीं पसंद थी। शार्लट लूकास जो थी उसका बस एक ही मकसद था कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, बढ़िया घर हो, खाना पीना हो, बस। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, शार्लट लूकास लुक्ड आफ्टर मिस्टर कॉलिंस। शार्लट लूकास मिस्टर कॉलिंस का ऐसे देखभाल करती थी, लुक्ड आफ्टर का मतलब देखभाल करना, सो काइंडली, इतनी विनम्रता से, दैट सी वोन हिम, कि जैसे उसने उसको जीत लिया हो, फॉर हरसेल्फ, अपने लिए, यानी उसको अपना पति मान लिया हो ऐसे। फिर है आफ्टर कपल ऑफ डेज का मतलब 2 दिनों बाद, मिस्टर कॉलिंस ने पूछ लिया हर, उससे, यानी किससे? शार्लट लूकास से। मिस्टर कॉलिंस ने शार्लट लूकास से पूछा टू मैरी हिम, कि क्या वो उससे शादी करेगी। एंड शी एक्सेप्टेड, और उसने स्वीकार कर लिया। यानी जैसे कॉलिंस ने पूछा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, शार्लट लूकास ने तुरंत हाँ ही भर दी कि हाँ ठीक है, कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार वाली बात आ गई। सर विलियम एंड लेडी लूकास गेव देयर कंसेंट। सर विलियम कॉलिंस एंड लेडी लूकास, यानी कि ये जो विलियम थे और लेडी लूकास, इन दोनों ने अपनी सहमति दे दी। हैप्पीली मतलब खुशीपूर्वक, यानी दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। और जो लेडी लूकास थी, यानी कि जो उनकी माँ थी, और विलियम लूकास, इन दोनों ने भी अपनी सहमति दे दी कि ठीक है, हमारी बेटी जो शार्लट लूकास है वो कॉलिंस से शादी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही चीज़ है, लेडी लूकास वॉज ग्लैड। लेडी लूकास जो थी, ये माँ थी, एक प्रकार से मम्मी थी शार्लट लूकास की, तो वो ग्लैड थी, खुश थी, दैट की हर डॉटर वुड पजेस, कि उनकी बेटी अधिकारी बन गई। पजेस का मतलब अधिकारी बनना या संपत्ति रखना। द लॉन्ग बॉर्न एस्टेट, लॉन्ग बॉर्न संपत्ति की, यानी कि लेडी लूकास खुश थी कि
उसकी बेटी जो है वो अब लॉन्गबॉर्न में जो संपत्ति है उसकी मालकिन बन जाएगी, उसकी अधिकारी बन जाएगी। पजेस का मतलब रख लेगी, यानी अधिकृत कर लेगी। पजेस का मतलब होता है रखना किसी चीज़ को अपने अधिकार में। तो किसको अधिकार में रखना? लॉन्गबॉर्न की संपत्ति, यानी जो एस्टेट था, संपत्ति था, उसको। तो ये लेडी लुकास ने सोचा कि अब हमारी बेटी तो इस लॉन्गबॉर्न में जो संपत्ति उसकी मालकिन बन जाएगी, उसकी अधिकारी बन जाएगी। द यंगर सिस्टर्स ऑफ शार्लॉट, यानी जो शार्लॉट लुकास की छोटी छोटी बहनें थीं, मतलब छोटी का मतलब एकदम छोटी नहीं थी, जो शार्लॉट लुकास से छोटी थी, उनकी बात हो रही। नाउ होप्ड, अब वो भी आशा करने लगी, दैट दे वुड बी मैरिड अ फ्यू ईयर्स अर्लियर, कि कुछ ही वर्षों बाद उनकी भी शादी अब हो जाएगी। क्योंकि जो शार्लॉट लुकास थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो जब उसकी शादी हो गई एक प्रकार से मिस्टर कॉलिंस से, मतलब तय हो गया एक प्रकार से कि अब होनी है, तो जो उसकी छोटी बहनें थीं वे भी आशा करने लगी कि अब हमारी भी शादी हो जाएगी, क्योंकि जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं होगी छोटी बहनें कैसे कर लें। द पेरेंट्स वर रिलाइव्ड, पेरेंट्स को भी छुटकारा मिला ऑफ देयर फेयर, इस डर से, ऑफ सीइंग देयर डॉटर, अपनी पुत्री को देखने से, शार्लॉट लुकास को डाइंग, मरते हुए, एन ओल्ड मेड, एक कुंवारी की तरह। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो शार्लॉट लुकास थी उसके पिता और माता दोनों बहुत चिंतित रहते थे शार्लॉट लुकास की शादी को लेकर, क्योंकि शार्लॉट लुकास की जो एज थी ज़्यादा हो गई थी। तो वे लोग सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे ही मर जाएं और हमारी बेटी भी कुंवारी ही मर जाए, उसकी शादी ना हो। उनको एक डर सताता रहता था। जैसे होता है नहीं कि जब आपके घर में या जब आप बड़े होंगे तो देखेंगे कि अगर आपकी बेटी या बहन की शादी नहीं होती तो एक घर में एक चिंता सी बनी रहती है कि कब जल्दी से जल्दी शादी हो जाए अच्छे से। तो वैसे ही यहाँ पर भी हाल था। तो जो उसके पेरेंट्स थे शार्लॉट लुकास के, वर रिलाइव्ड, वो छुटकारा पा गए, ऑफ दियर फेयर, उस भय से, ऑफ सीइंग दियर डॉटर, अपनी बेटी को देखते हुए, शार्लॉट लुकास यानी शार्लॉट लुकास को देखते हुए, डाइंग, मरते हुए, एन ओल्ड मेड, ओल्ड मेड का मतलब कुंवारी, यानी कि अब उनको छुटकारा मिल गया कि अब हमारी बेटी कुंवारी नहीं मरेगी। बट लेकिन शार्लॉट वॉज नॉट ओवरजॉयड, शार्लॉट लुकास जो थी वो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, यानी उसकी शादी मिस्टर कॉलिंस से होने जा रही थी। तो इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, बिकॉज क्योंकि सी वेरी वेल न्यू दैट, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती थी कि मिस्टर कॉलिंस वॉज नॉट ए सेंसिबल पर्सन, कि मिस्टर कॉलिंस जो है वो समझदार व्यक्ति नहीं है। यानी शार्लॉट लुकास अच्छे से जानती थी कि हमारी शादी भले ही मिस्टर कॉलिंस से हो रही है, लेकिन ये जो कॉलिंस है ये बहुत ही समझदार व्यक्ति नहीं है। हर ओनली सेटिस्फैक्शन वॉज दैट, उसका एकमात्र संतोष यह था कि शी वुड हैव ए हस्बैंड, उसके पास एक पति होगा, एंड सिक्योरिटी, और एक सुरक्षा होगा, फ्रॉम वांट, कमी की, यानी एक पति की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी और उसके पास थोड़ी सी संपत्ति वगैरह भी होगी। कमी का मतलब यहाँ संपत्ति, चाह, वांट का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए वांट मतलब चाहना, किसी चीज़ की इच्छा रखना, चाह, यानी जो उसकी चाहत है उसकी पूर्ति हो जाएगी और उसके पास पति नहीं था वो मिल जाएगा। कहने का मतलब इस लाइन का यही है कि जो शार्लॉट लुकास थी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। हाँ, उसे इस बात का संतोष था, सेटिस्फैक्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ओनली सेटिस्फैक्शन वॉज, उसे केवल एकमात्र संतोष ये था कि उसको एक पति मिल गया है और उसकी कुछ चाहते थी वो पूरी हो जाएंगी, बस। मैं थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समझाना भी पड़ रहा है, समझेंगे नहीं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। द वर्स्ट फियर, सबसे बेकार भय, सबसे ज़्यादा भय, इन हर माइंड, उसके दिमाग में, नाउ वॉज, जो अब था, हाउ, की कैसे, सी वुड फेस एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ का सामना करेगी,
एंड टेल हर, और उसे बताएगी ऑफ दिस मैरिज, इस शादी के बारे में। यानी जी जो शार्लोट लूकास थी वो एलिजाबेथ की दोस्त थी, तो एलिजाबेथ ने तो शादी की नहीं कॉलिन से, और शादी कौन करने जा रहा है? शार्लोट लूकास। तब शार्लोट लूकास सोच रही है कि मैं कॉलिन से शादी करने जा रहा हूँ, मैं किस मुंह के साथ एलिजाबेथ के सामने जाऊँगी, उसको कैसे बताऊँगी कि जिसको तुमने रिजेक्ट किया उससे मैंने शादी कर ली। यानी उसके मन में डर बैठ गया था, भय बैठ गया था कि कैसे वो उसका सामना करेगी एलिजाबेथ का, कैसे एलिजाबेथ के सामने जाएगी और कैसे उसको बताएगी। शी डिसाइडेड दैट, उसने निर्णय किया कि शी हरसेल्फ वुड ब्रेक दिस न्यूज़, कि वो इस खबर को पहुंचाएगी टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ तक स्वयं। यानी शार्लोट लूकास ने निश्चय किया कि वह स्वयं यह समाचार एलिजाबेथ को बताएगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी वेंट टू एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ के पास पहुंच जाती है, एंड टोल्ड हर, और उसे बता देती ऑल अबाउट इट, इन सभी चीज़ों के बारे में, प्राइवेटली मतलब गुप्त तरीके से, यानी चुपके से सारी चीज़ें एलिजाबेथ को बता देती है। कौन? शार्लोट लूकास। अब क्या क्या बताती है? यही सारी चीज़ें बताएंगी कि हमारी और हमारी और कॉलिंस की शादी होने वाली है, और ये सारी चीज़ मतलब जो भी था उसमें। एलिजाबेथ एट फर्स्ट कुड नॉट बिलीव, एलिजाबेथ जब ये सुनती है तो सबसे पहले उसको बिलीव ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता। एंड एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, और दावा करती है कि ये तो असंभव है। जब शार्लोट लूकास बताती है पूरी बात एलिजाबेथ से, तो एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, मैं नहीं मानती, मैं विश्वास नहीं करती, ये तो असंभव है। हाउ कुड हर फ्रेंड बी सो फुलिश, वो कहती है एलिजाबेथ कि हाउ कुड हर फ्रेंड, कि उसकी मित्र, बी सो फुलिश, इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, एज टू मैरी एन एब्सर्ड मैन लाइक कॉलिंस, कि वो एक मूर्ख व्यक्ति जैसे कॉलिंस से शादी कर ले। यानी एलिजाबेथ कहती है कि हमारी दोस्त इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि वो एक बेकार आदमी कॉलिंस से शादी कर ले। बट व्हेन शार्लोट लूकास टोल्ड हर, लेकिन जब शार्लोट लूकास ने उसको बताया दैट कि शी वॉज नेवर रोमांटिक, कि वो कभी रोमांटिक नहीं थी, एंड ओनली वांटेड, और सिर्फ वो चाहती थी ए कंफर्टेबल होम, एक आरामदायक घर, एलिजाबेथ विश्ड हर ऑल हैप्पीनेस, तो एलिजाबेथ ने भी उसको बधाई दी कि ठीक है, अब जब तुमने शादी कर लिया तो खुश रहो, और क्या। अब इस लाइन का भी मतलब समझा देता हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यानी जब एलिजाबेथ को पूरी बात शार्लोट लूकास ने बताया तो शार्लोट लूकास की बातें सुनकर एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि हमारी दोस्त इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि एक मूर्ख व्यक्ति यानी कि कॉलिंस जैसे आदमी से शादी कर लेगी। तो शार्लोट लूकास ने कहा कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो हूँ नहीं, मुझे तो बस घर चाहिए था, एक आरामदायक घर, वो मिल गया, इसीलिए मैंने कॉलिंस से शादी कर ली। तो एलिजाबेथ ने कहा ठीक है, जब शादी कर ली, तो उसने भी कहा विश्ड हर हैप्पीनेस, उसने भी उसको खुश रहने की बधाई दी कि तुम दोनों सुखी रहो, और क्या। अब क्या ही कर सकती है एलिजाबेथ। स्टिल शी थॉट दैट, फिर भी वो सोच रही थी, यानी एलिजाबेथ सोच रही थी, शार्लोट लूकास हैड सेक्रीफाइड, कि शार्लोट लूकास ने त्याग दिया है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, फॉर द सेक ऑफ मटेरियल कंफर्ट, यानी भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए। एलिजाबेथ ने सोचा कि ये जो शार्लोट लूकास मेरी जो दोस्त है, इसने अपनी बुद्धि खो दी है, पागल हो गई है भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, यानी भौतिक सुख जो है, घर द्वार पैसा, इन सब के चक्कर में पड़ करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और कॉलिन से शादी कर ली, ये उसका सोचना था। मटेरियल कंफर्ट का मतलब होता है सांसारिक चीज़ें, सुख सुविधाएँ। तो यही चीज़ शार्लोट लूकास को मतलब उसको नीड थी, उसको ज़रूरत थी, और शार्लोट लूकास ने इसलिए कॉलिन से शादी कर ली। उसको बहुत ज़्यादा रोमांस वगैरह में दिलचस्पी नहीं थी, प्यार मोहब्बत में। कॉलिन्स भी इसी प्रकार का था। तो ये आपका जो चैप्टर था, ये चैप्टर नंबर 22 था, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे, और जो आपका चैप्टर 16 बचा था उसको भी मैंने पढ़ा दिया है, तो उसको भी अपलोड कर दिया, उसको भी आप जा करके देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।